हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का शिक्षाशास्त्र एडुकेशन पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए शिक्षाशास्त्र एडुकेशन की पूरी टीम लेकर आई है सभी क्लासेस की, सभी चैप्टर्स की टॉपिक वाइज डिटेल्ड क्लासेस, वो भी आपके साथ एक मस्ती भरे अंदाज में। इसलिए डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे होगी आपके पास सभी क्लासेस सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं कि हम क्लास 7th में है, हम क्लास 7th में सिविक्स के चैप्टर 4th पर पहुंच गए, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमने देखा कि बॉयज और गर्ल्स का कैसा सफर होता है उनके फ्यूचर में जाने का, जो कि होता है कन्वर्ट करता है बॉय को मैन में और गर्ल को वुमेन में। तो उनकी जो एक्टिविटीज है वो सारी हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमें हमारे अधिकारों से जोड़ती है, मतलब हमारे राइट से ही डायरेक्ट हमें कनेक्टेड कर रही है। इसीलिए इस चैप्टर के भी आपके इंट्रोडक्शन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जल्दी से देख लीजिए, तभी आपको ये थर्ड पार्ट समझ में आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहीं पर कुछ ऐसी बातें छुपी हुई है जो कि आपको बताएगी कि एक्चुअल हम चैप्टर में समझना क्या चाह रहे थे। तो शुरू करते हैं चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसका नाम है वैल्यूइंग हाउसवर्क। अब क्या होता है, जनरली हमने क्या देखा कि जसप्रीत आंटी सुबह के 5 बजे से रात के 12 बजे तक के काम कर रही थी अपने घर में, लेकिन हरमीत और हर्षरण जी, हरमीत जो उनका बेटा है और हर्षरण जी जो उनके हस्बैंड है, उन्हें क्या लगता है कि ये काम नहीं होता, क्योंकि ये तो सामान्य काम है, ये तो आपको करना ही है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये उनका मानना था कि हमारी जो मदर या हमारी जो वाइफ काम कर रही है वो काम नहीं है, इसकी कोई क्या है, वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। अब वैल्यू क्यों नहीं है ये हम समझते हैं, क्योंकि जनरली सोसाइटी की क्या थिंकिंग है कि ये धारणा बनी हुई है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब घर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इसमें कि आपको बच्चों की देखभाल करना है, आपको बुजुर्गों की देखभाल करना है, आपको घर की साफ सफाई करना है, आपको घर के बाहर के भी थोड़े काम कर लेना है छोटे मोटे जो आपको बताए जा रहे हैं। तो देखिए आपकी ड्यूटी ये शुरू हो रही है मल्टीपल क्या डोमेन से, कि बहुत सारे डोमेन इसमें इंक्लूड है, लेकिन इसमें आपके काम की वैल्यू यहाँ पर फिर भी क्यों नहीं है, क्यों आपका काम बिल्कुल जनरल काम है, सामान्य काम। इसके पीछे एक रीजन है, और वो बहुत बड़ा ये रीजन है कि आप दिन भर घर में सफाई कीजिए, झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, बर्तन कीजिए, लेकिन आपको अपने ही घर में काम करने की कोई पेमेंट देता है क्या? आपको क्या पॉकेट मनी दी जा रही है? अगर आप सोचिए, क्या आपको, अगर आपकी छोटी बहन है वो दिन भर काम कर रही है घर पर, तो क्या उसको आपके फादर मदर या आप ही क्या पैसे देंगे कि आपने दिन भर पूरा घर का काम किया है तो आपको ये लीजिए आपके पैसे? ये पैसे नहीं देते, किसी तरह का कोई वेतन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। दैट्स वाई ये काम की वैल्यू हो गई 0। लोगों का मानना हो गया कि इस काम की तो कोई महत्वता ही नहीं है, ये तो सामान्य काम है, ये अब क्यों नहीं, क्योंकि ये तो इनकी जिम्मेदारी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर के काम संभाल लेंगे। तो यही ये पूरे इसमें दिया गया है। ये सारी बात आपको यही नोट्स में समझाई गई है कि किस तरीके से महिला पूरे घर का काम संभाल रही है, वो भी एक जिम्मेदारी के साथ। देखिए कि सुबह के 5 बजे से ड्यूटी शुरू हो रही है और रात के 12 बजे खत्म हो रही है। तो आप जानते होंगे कि ऑफिस का रूल क्या होता है, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम। तो आपने तो देखा कि आपकी मदर ने भी, मतलब जसप्रीत आंटी ने भी सुबह के 5 बजे से रात के 12 बजे तक के काम किया, तो उन्होंने भी तो फुल टाइम जॉब की है, लेकिन इस फुल टाइम जॉब की नो वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि सोसाइटी की ऐसी थिंकिंग आपको इस चैप्टर में समझ में आ रही है। अब देखिए,
अब लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। जो लाइफ होती है डोमेस्टिक वर्कर्स की, मतलब जो घरेलू काम करते हैं, उनकी लाइफ कैसी होती है? उनकी लाइफ कुछ इस तरीके से होती है, बहुत ज़्यादा टिपिकल होती है। आप ये आंटी की पिक्चर इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफ लगाई गई जो आपकी बुक में दी है। तो आप देखिए कि किस तरीके से डोमेस्टिक लाइफ का जीवन बीतता है। तो उनका जीवन कुछ इस तरीके से बीतता है कि आपको, अगर आप महिला है तो आपको काम, आप गांव में रह रहे हैं तो आपको बताया जा रहा है कि आप क्या करें, अपने सिर पर लकड़ी के गट्ठे, मतलब बंडल, ठीक है, वुड के बंडल्स आपको लेकर आना है। क्यों लेकर आना है? ताकि आप घर पर चूल्हे पर खाना बना सके, और साथ में आपकी जो छोटी बिटिया है वो भी आपके साथ में जाएगी और वो छोटा बंडल सिर पर रखकर लाएगी। इसके बाद में काम, ये ड्यूटी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरू हुई है। फिर आपको बाहर से पानी भरकर, जो कि काफी दूर पर है, दोनों हाथ में बकेट्स आपको रखना है और सिर पर भी एक बकेट रखना है। जो मदर होगी उनके तो बहुत सारे हाथ होते हैं, एक्चुअल में तो हम सभी को पता है कि 2 हाथ होते हैं, लेकिन अब उन्हें मल्टीपल चीजें की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप देखेंगे कि सिर पर लकड़ी का गट्ठा एक बार लेकर आ गए, फिर आपको पानी लेकर आना है, प्लस आपकी डॉटर भी पानी लेकर आ रही है। इसके बाद में आपको घर के सारे कपड़े धोना है, आपको घर के सारे बर्तन मांजना है, पूरा खाना बनाना है, फिर आपको लोगों के यहाँ पर, जहाँ पर आपने काम ले रखा है, वहां पर आपको जाकर फिर से खाना बनाना है, कपड़े धोना है, झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना। तो देखिए कि ये हो गई जिम्मेदारी। और इसके बदले में जो आपने बाहर काम किया, अब आप सोचेंगे कि बाहर काम किया है आपने, वो जॉब हो गई, तो उसका जो हमेशा जो पेमेंट होगा वो आप एक बार नोटिस कीजिएगा। जो मेड होती है, जो घरेलू घर में जो हम मेड लगाते हैं, उनकी जो पेमेंट होगी वो कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि काम की ही वैल्यू नहीं है। देखिए टॉपिक कितना ज़्यादा गहरा है कि काम की वैल्यू नहीं है, दैट्स वाई कि उनकी पेमेंट भी हमेशा कम रखी जाएगी, उन्हें ज़्यादा पैसे नहीं देंगे और हम उनकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे जितनी कि हम हमारे घर में बाकी मेंबर्स की कर रहे हैं। तो ये है सोसाइटी की थिंकिंग कि किस तरीके से इतना बड़ा मेजर डिफरेंस है। अब अगर हम सिटी लाइफ की बात करें तो सिटी लाइफ में क्या हो रहा है कि एक बार शहर में पाया गया कि सुबह से घर के फैमिली मेंबर सभी उठ रहे हैं और सब अपने अपने काम कर रहे हैं। सब अपने अपने काम कैसे कर रहे हैं कि अपने मदर ने बताया रखा है कि अपने अपने बेडरूम्स की साफ सफाई आपको स्वयं करना है, आपको हम नहीं करके देंगे, आप कीजिए, क्योंकि हम हमारे रूम के ऑलरेडी कर रहे हैं। मतलब सारा काम इक्वली डिवाइड किया गया है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपको आपकी प्लेट स्वयं ही धोना है, आपको अपनी प्लेट स्वयं ही वॉश करना है। तो ये सारी चीज़ें देखी गई। तो इसमें क्या हो गया कि चीज़ें आपको दिख रही है कि समान रूप से चल रही है, ठीक है। एक पुरुष का भी काम, मतलब अगर अंकल या आपके फादर ड्यूटी पर जा रहे हैं तो उन्हें भी उतना ही काम करके जाना पड़ेगा कि उन्हें भी अपनी प्लेट वॉश करना पड़ेगा, उन्हें भी अपने लिए टी बनाना पड़ेगा। तो ये सारी काम क्या हो गए, आपके बिल्कुल इक्वली चल रहे हैं, जिससे अब हम आगे और समझेंगे कि जिससे बहुत बड़ा जो अफेक्ट हो रहा है वो कम होगा। अब देखिए आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स की लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हमें नज़र आ रही है। इससे क्या हो रहा है, उनकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ रहा है। बॉडी पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है ये हम आगे और जानते हैं। ये देखिए अर्बन एंड रूरल लाइफ का यहाँ पर कंपैरिजन है। तो आप देखेंगे कि अर्बन लाइफ में हमने देखा कि इक्वली सारे काम किए जा रहे हैं, रूरल में ऐसा हो रहा है। तो अब ये जो चीज़ हो रही है, जो परंपरा चल रही है, जो रिचुअल्स बन गया है कि महिलाओं के लिए ये सारे काम कैटेगराइज है, तो इसमें क्या होगा कि इफेक्ट कैसे पड़ेगा। आप देखिए बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको गर्म चूल्हे के सामने बहुत देर खड़े रहना पड़ेगा खाने बनाने के लिए। देखिए जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी, अब आप खड़े तो रह ली, जिससे क्या होगा आप अपने आप में टायर्ड महसूस करेंगे, आपको थकावट फील होगी, फिर आपको हाथ पैरों में दर्द भी शुरू हो जाएगा। लेकिन आपकी वैल्यू तो फिर भी कमी है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपको क्या है
ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी एक रीजन, बिकॉज जेंडर डिफरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जेंडर डिफरेंस ऐसा है कि बॉय है तो वो काम नहीं कर पाएगा इतना, क्योंकि उसे बाहर का काम करना है, बाहर ऑफिस जाएगा या बाहर वो गेम खेल रहा होगा, बाहर वो क्रिकेट खेलेगा, बाहर वो स्पोर्ट्स खेल लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, घर के काम से बच जाएगा। अब हम क्या है, गर्ल है तो हम बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि एमपी में 1960s में हमने देखा, तो वहां पर एमपी में देखा कि गर्ल के लिए क्या है, एक अंदर ही प्लेग्राउंड बना हुआ है, मतलब स्कूल के कैंपस के अंदर उनके लिए प्लेग्राउंड है। उनको मतलब एक शुरू से ही एक बॉन्डिंग है, आपको एक बॉन्डिंग प्रोवाइड कर दी गई है कि आपको इतने ही लिमिटेशन के थ्रू लिमिट्स में रहना है कि आप बाहर क्या करोगी जाकर, आपको तो घर के ही काम करना है। वैसे बॉय को भी आप बाहर का कर लो सारा, घर पे तो सब आपकी सिस्टर कर ही रही। तो आपको जेंडर डिफरेंस आप देखने को मिल रहा है कि पुरुषों को डायरेक्ट पुरुषों से क्या हो रहा है, काम कंपेयर किया जा रहा है, सोसाइटी काम कंपेयर कर रही है कि जैसे बॉय का सफर कैसे उनका बड़ा होता है, वो कैसे बड़े हो रहे हैं सोसाइटी में और वो कैसे मैन बन रहे हैं, और गर्ल का जो सफर बड़ा हो रहे हैं, वो लोग जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो बड़े हो रहे हैं उसके साथ वो किस तरीके से वुमेन बन रही है। तो ये देखिए, अब इसके भी बहुत सारे हम बहुत ही अच्छे जितने हमने एग्जाम्पल देखे, हमने जसप्रीत आंटी का देखा, हमने डोमेस्टिक वर्कर्स के एग्जाम्पल देखे कि किस तरीके से सुबह के 5 बजे से रात के 12 बजे तक के फुल टाइम जॉब हमारी यहाँ पर स्टार्ट होती है। तो ये देखिए कि डायरेक्ट किससे है, आपका मैन से है, ठीक है, मैन से इसको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली वी एसोसिएट विथ मैन, मतलब मैन से हमने जोड़ दिया है कि आपको कपड़े भी सुखाना है, आपको दिन भर घर की साफ सफाई भी करना है, पूरी चीजें आपको करना है। तो ये चीज यहाँ पे समझ में, वही हमने देखा कि अगर सब साथ में हो रहा है, सब प्रॉपर हो रहा है, कि हमने किसी चीज को ऐसे पर्टिकुलरली जेंडर वाइज डिवाइड नहीं किया है, कि हमने क्या कर दिया है कि क्या हो रहा है कि हमारा ब्रदर भी घर में खाना बना ले रहा है, क्योंकि हमने देखा कि सिचुएशन कई बार कितनी ज्यादा क्रिटिकल आ जाती। जिस दिन जसप्रीत आंटी घर में खाना नहीं बना रही थी, उन्होंने वो स्ट्राइक पर चली गई, उन्होंने घर की साफ सफाई नहीं करी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें ऐसा सजेशन दिया गया था सोनाली के मॉम के थ्रू। दैट्स वाई कि क्या होता है कि घर में कितनी बड़ी समस्या आ गई थी जसप्रीत आंटी के घर में। तो अगर आपका ब्रदर घर में खाना बना रहा है तो उसे खाना बनाते आ गया, क्योंकि आपकी मदर किसी दिन छुट्टी पर गई, आपको नहीं लगता कि मदर की भी एक दिन की छुट्टी होना चाहिए, उन्हें भी छुट्टी हमेशा मिलना चाहिए जब वो चाहे, क्योंकि अगर मदर छुट्टी पर गए तो हम कर लेंगे सारे काम, हमें ऐसे ही तो समझदार बनना है, हमें ऐसे ही तो काम की रिस्पेक्ट करना सीखना है, हमें हर काम की रिस्पेक्ट करना सीखना है। आप अब ये समझ गए इस चैप्टर से कि मेड की भी उतनी रिस्पेक्ट होना चाहिए जितने कि हम किसकी कर सकते हैं, हम एक IAS ऑफिसर की कर सकते हैं, हम एक प्रेसिडेंट की कर सकते हैं, हम एक प्राइम मिनिस्टर की कर सकते हैं, हम किसी के काम के थ्रू उसे जज नहीं कर सकते। ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझिए, जो कि बहुत ही ज्यादा गहरा और इंटरेस्टिंग है। अब देखिए दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपके ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि आप सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पूरा प्रॉपर करना है। यहाँ पर ये एक ही मैम की कितने सारे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं कि कितने सारे पार्ट्स में ये क्या कर रही है, एक ही व्यक्ति अपने आप को कितने सारी चीजों में ढाल रहा है, उन्हें सारे काम करना है। मतलब देखिए कितना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया है, और अगर ये प्रेशर नहीं बढ़ता तो कितना अच्छा होता ना। और ये प्रेशर का रीजन हम खुद ही बन रहे हैं, तो ये रीजन से हमेशा बचना है। तो अनदर एस्पेक्ट ये है हाउस वर्क का कि हमें क्या करना है, केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कि इससे बहुत ज्यादा समय क्या हो रहा है, खप रहा है, कि सुबह के 5 बजे से रात के 12 बज रहे हैं। In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less than time
वो लेजर मतलब आराम करने का समय बहुत कम है और काम करने का समय बहुत ही ज़्यादा है। इसका आपको एक बहुत ही रियल एग्जाम्पल भी बताया जा रहा है। आपको इसका एक रियल एग्जाम्पल बताया कि ये कैसे, अब ये बात क्या सच है या नहीं है, क्योंकि हमें तो जब चीज़ें प्रैक्टिकल बताई जाती है, दिखाई जाती है, तभी हम उस पर यकीन करते हैं। ये हमारी एक आदत है कि हमें कोई अगर मोटिवेशनल बातें बता रहा है कंटिन्यूसली तो हमें क्या लगता है कि हाँ हाँ हम इसे इम्प्लीमेंट ज़रूर कर लेंगे। लेकिन जब अगर ये बात रियल में साबित हो गई है तो फिर तो उस पर वर्क करना बिल्कुल अभी से इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। तो देखिए, अब आपको जो नीचे का हमें डेटा जो हम दिखा रहे हैं वो 2 स्टेट्स का है और वो भी 2 सेंट्रल स्टेट्स का है। 2 सेंट्रल स्टेट का है जिसमें ये प्रोवाइड किया गया है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ईयर 1998 एंड 1999 का। तो देखिए, जब से हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हम हमारे पास्ट में जाकर बार बार फैक्ट्स लेकर वापस आ रहे हैं कि हम 1920s में भी गए थे समूहा सोसाइटी को देखने, हम 1960s में भी गए थे स्टेट मध्य प्रदेश को देखने, अब हम 2 स्टेट्स को देखने जा रहे हैं ईयर 1998 से लेकर 1919 तक का। ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जाम्पल आप आपके आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ये देखिए, स्टेट है दोनों हरियाणा एंड तमिलनाडु। अब यहाँ पर आवर्स के मतलब घंटों के हिसाब से ये चीज़ें बताई जा रही है। तो हरियाणा में जो वुमेन है जिन्हें वेतन प्रोवाइड किया जाता है वो है 23 आवर्स पर वीक, और जिन्हें नहीं प्रोवाइड किया जाता कुछ भी, क्योंकि हमने देखा जनरली हमारी मदर को कोई पेमेंट नहीं दे रहा है अगर वो घर के सारे काम कर रही है तो वो क्या है आपका, वो 30 आवर्स है। अभी वही आप सेकेंड स्टेट में देखिए, तमिलनाडु में क्या है 19 आवर्स है। आपको अगर वर्क कर रही है आपकी मदर, जिनको पेमेंट प्रोवाइड की जा रही है वो है 19 आवर्स, और अगेन ये आप देख रहे हैं कि अगेन ये क्या है आपका बढ़ा हुआ है 35 आवर्स है। 35 आवर्स है आपका जिसमें क्या पेमेंट प्रोवाइड नहीं की जा रही। अब आप इसका जल्दी से सम कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 23 एंड 30। तो ये दोनों ही स्टेट, ये दोनों ही आवर्स का अगर हम सम करें तो ये हो जाएगा 3 एंड 53। तो ये आंसर है आपका 53। अब देखिए, अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तो हम अगेन तमिलनाडु में देख रहे हैं कि इसमें हम देखेंगे 35 अनपेड एंड 19 हो गया आपका। तो ये अगर हम इसका सम कर ले तो ये हो जाएगा आपका 54। तो देखिए आप 54 यहाँ पे टोटल आर हो गए, टोटल वुमेन के आर्स हो गए। अब मैन के कंपैरिजन में देखते हैं, ठीक है। अब जिन मैन को आपके हरियाणा में पेमेंट प्रोवाइड की जा रही है काम की पूरे हफ्ते भर की, तो वो है आपका 38 आवर, और जो काम कि उनको पेमेंट वो कर रहे हैं हाउस वर्क और उनको पेमेंट प्रोवाइड नहीं किए जा रहे वो ओनली 2 आवर्स है। तो ये हो गया आपका 40। अब देखते हैं, ये देखिए ये हो गया आपका 40 एंड 4। देखिए 40 आवर क्या हो रहा है तमिलनाडु में काम की पेमेंट प्रोवाइड की जा रही, 4 आवर्स काम किया है पर वीक में ओनली। तो आपको देखिए कि 4 आवर्स ओनली क्या की गई है आपको, अगर आपने काम किया है बिना किसी वेतन के, ये बहुत कम है पूरे वीक के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। तो देखिए अब इससे हम क्या समझते हैं, अब हमने यहाँ पर ये जो डेटा कलेक्ट किया है उससे हम अब डायरेक्ट मेन एंड वुमेन का कंपेयर कर लेते हैं। तो मेन एंड वुमेन का अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर, तो यहाँ पे हो गया हमारा तमिलनाडु का और यहाँ हो गया हमारा हरियाणा का।
तो तमिलनाडु में टोटल मैन कितने आवर काम कर रहे थे? उनको पेमेंट के साथ में 40 एंड टोटल आवर्स वो काम कर रहे थे पेमेंट एंड बिना पेमेंट के साथ 40 आवर्स में। और तमिलनाडु में ही वुमेन टोटल आवर्स कितना काम कर रही है? 54। अब हरियाणा में टोटल कितना कर रही है मैन? 40 एंड वुमेन 53। देखिए डायरेक्ट कंपैरिजन आप यहाँ पे समझिए, बताइए किसका सबसे ज्यादा है? तो ऑब्वियसली किसका ज्यादा है यहाँ पर आप देख रहे हैं? वुमेन का। कि इतने देखिए 30 आवर्स पर वीक काम करने पर उन्हें कुछ भी पेमेंट प्रोवाइड नहीं की जा रही है, और वुमेन पर वीक में ओनली 2 आवर या 4 आवर वर्क करके क्या कर रहे हैं? उनके बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स कम है। और उनकी यहाँ पर हम टोटल अगर देखें तो कितने पाए गए? 40 एंड 44 ही हुए, और ये बहुत ज़्यादा है 53 एंड 54। और जो पेमेंट वाला है यहाँ पर हमने देखा वुमेन का वो बहुत कम है और मैन का बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए यहाँ पर अगेन हम देख रहे हैं कि जेंडर से ये चीज क्या कर दी है? डिस्क्राइब कर दी गई है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी ने ऐसे फिक्स कर दी है कि आप मैन है तो आपके यही काम है पर्टिकुलरली, एंड आप वुमेन है तो आपकी पर्टिकुलरली यही काम है। ये टर्म हमें अगेन याद दिलाती है प्रीजुडिस की, मतलब पूर्वाग्रह। हमने पहले से ही नेगेटिवली चीजें सोच ली है एंड जज कर ली है। अब इसके लिए देखिए आप वुमेन्स वर्क एंड इक्विलिटी। वुमेन्स वर्क एंड इक्विलिटी अगर हम देखें तो किस तरीके से हो सकता है, ये देखिए यहाँ पे वुमेन वर्क एंड इक्विलिटी में आप देखिए कि कुछ महिलाएं आंगनवाड़ी में काम कर रही है एंड सहायक बनके भी, सहायिका भी काम करती है, आप यहाँ पर देखेंगे। तो आप ये सारी चीजें नोटिस कीजिए। अब ये परिवर्तन जरूरी है। ये परिवर्तन क्यों जरूरी है? क्योंकि हम हमारी मदर की रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। क्योंकि अगर जसप्रीत आंटी ने एक दिन की छुट्टी ली है तो आप देखिए जसप्रीत आंटी प्लस उनकी मेड मंगला ने भी छुट्टी ली है और आंटी ने उसको दी, तो कितना बड़ा घर में तूफान आ गया था। तो हमें उसी दिन से ये समझ में आ गया कि हमें घर के काम खुद से करना अब सीख लेना चाहिए। तो इक्वली क्या हो जाएगा? मदर का भी हाथ बढ़ जाएगा और काम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब क्या हो रहा है कि देखिए एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटेस्ट, मतलब काम की बहुत कम वैल्यू जिसको हमें सुधार। अब यहाँ पे जो आपका टॉपिक जो जुड़ रहा है डायरेक्ट, आपका जो चैप्टर में मेन चीज बताई जा रही डायरेक्ट कनेक्शन, वो इससे है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान हमें क्या कहता है कि हमें भारतीय संविधान क्या प्रोवाइड कर रहा है? भारतीय संविधान में कही गई है कि आपके लिए फंडामेंटल राइट में एक अधिकार है कि हमारे पास क्या है? समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी का अधिकार। भारतीय संविधान में ये चीज कही गई है कि मेन और वुमेन के लिए क्या है? इक्वल राइट्स है, इक्वल राइट्स है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। तो आप इसे जेंडर से प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है? हमारे संविधान के अगेंस्ट है। तो ये ही तो हमें समझना है कि हम अगर जेंडर से डिस्क्रिमिनेशन करेंगे और हम हाउस वर्क की या हम डोमेस्टिक वर्कर्स की वैल्यू नहीं करेंगे, हम किसी भी काम की वैल्यू नहीं करेंगे, तो हम अगेंस्ट वाली चीज कर, हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। देखिए इसका यही है इस सिचुएशन का कि हम क्या करें। अब देखिए हर चीज की एक रेमेडी होती है, जब आप बीमार होते हैं तो हर चीज का इलाज होता है। वैसे इस सिचुएशन का क्या इलाज होगा कि हमें इसे क्या लेना है? पॉजिटिव स्टेप्स उठाना है, इसका हमें इक्वली काम करना है, हमें हर काम इक्वली करना सीखना है। क्योंकि एग्जाम्पल में अगेन देखिए कि कितना ज्यादा बर्डन होता है, कितना ज्यादा बोझ होता है कि बच्चों की देखभाल कीजिए, बुजुर्गों की देखभाल कीजिए, घर का काम कीजिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे होती है। और इससे क्या हो रहा है? दिस नेचुरली हैज एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। अब लड़कियों के लिए भी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट साबित हो सकता है स्कूल अटेंड करने में। ऐसा भी हुआ है कि
गर्ल्स की अटेंडेंस इशू में भी दिक्कत पाई गई थी। लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न था, अगर मेन रीज़न हम डेटा जाने तो उसके पीछे रीज़न था कि पुअर्टी का भी इसका एक मेन रीज़न था, गरीबी। तो इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द वर्क हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव। मतलब इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारी चॉइसेस जो भी है, हमारी जो भी हॉबीज है, जो भी हमें पसंद, वो हमें करने दिया जाए। हमें रोक टोक जैसी चीज़ें, हमें बॉन्डिंग्स में नहीं बांधा जाए, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया गया है, आंगनवाड़ी सेट की गई है, चाइल्ड केयर सेंटर कंट्रीज में, कुछ विलेजेस में सेटअप है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव क्या है, स्टेप है गवर्नमेंट का हमारे लिए, कि गर्ल्स के लिए, कि वो उन्हें, आप कुपोषित अगर टर्म जाने तो क्या होता है कि खाने की कमी से कुपोषण, उनका वेट कम होता है, कुपोषित वो होते हैं, तो उन्हें भरपूर पोषण प्रोवाइड किया जाए, सारे न्यूट्रिशन प्रोटीन प्रोवाइड की जाए। जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है उन्हें पूरी चीज़ें प्रोवाइड की जाए, इनफैक्ट उन्हें कुछ मॉनेटरी अमाउंट भी प्रोवाइड किया जाता है कि आपको ये अमाउंट एक फिक्स है, इतना आपको क्या किया जाएगा, आपकी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी हेल्थ पर ध्यान देने के लिए। तो ये सारे कुछ पॉजिटिव क्या है, आपके पॉजिटिव स्टेप्स है, ये जो गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए हैं। द गवर्नमेंट इज पास लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव more than 30 women employees to provide crèche facilities। तो देखिए ये लॉ पास कर दिया गया है, मैंडेटरी है ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि 30 वुमेन को प्रोवाइड करना पड़ेगा क्या, क्रेचे फैसिलिटीज, मतलब पूरी फैसिलिटीज, वो भी रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ। तो ये हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम इससे रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं, हम इक्वलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, काम की रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं। हम हमारे मदर की तरफ हमारे इमोशन और भी ज़्यादा अब डीप हो जाएंगे, क्योंकि हम उनकी केयर करना सीख जाएंगे कि अभी तक के वो हमारे लिए जितने भी उन्होंने काम किए हैं, कि हम उनमें से एक भी काम उनको प्रॉपर करके दिखा सकते हैं। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अब हम क्या करेंगे, अच्छे से निभाएंगे। चैप्टर ने हमें बहुत ज़्यादा डीप चीज़ें, डीप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जो कि डायरेक्ट हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड है। हम जिस घर में रह रहे हैं वहीं से सारी बातें कनेक्टेड थी। तो चैप्टर तो बिल्कुल अपना सा लगा। अब अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ लीजिए। और अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक कि आप करिए बहुत सारी पढ़ाई और बहुत सारी मस्ती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।